दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हूं एक ऐसी राजनीति को लेकर जिसे सियासत की विरासत की राजनीति कह सकते हैं। एक ऐसी राजनीति जिसके अंदर कहा गया था कि कोई पारिवारिक व्यक्ति वारिस नहीं होगा, लेकिन घुमा फिरा करके लाया जाता है वहीं। एक ऐसी राजनीति जो चली थी दलित उत्थान के नाम से, एक ऐसी सियासत जिसने देश के राजनीतिक घटनाक्रम को काफी अपने अनुरूप ढाला। मैं आपसे बात करने चला हूं, सीधे सीधे बता दूं, बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी जो दलित उत्थान और पिछड़ों के और गरीबों के, मजलूमों के, मजदूरों के उत्थान कल्याण के लिए मिशन के रूप में कभी सामने आई थी। वो पार्टी जिसका शुरुआत की थी, जिसका आधारशिला रखी थी, जिसका आरंभ किया था मान्यवर बाबू काशीराम ने। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए मान्यवर काशीराम ने जब ये राजनीतिक दल शुरू किया था तो फिर उनकी हमराह बनी थी उस संघर्ष के कदमों में, संघर्ष के रास्ते पर कुमारी मायावती। एक नेता पंजाब के और दूसरी दिल्ली की, और सियासत के अंदर इस प्रकार का रंग जमा कि देश की धुरंधर राजनीतिक दलों को कहीं जमीन दिखा दी गई। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। आपको बताता हूं आखिर इस राजनीति के अंदर क्या चल रहा है। आपको इसकी भूमिका में बता दें तो मान्यवर बाबू काशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी और उससे पहले वामसेफ जब आंदोलन शुरू किया था तो दलितों, पिछड़ों और ऐसे लोग जो शोषित थे, जिनको कहीं उनके हक हुकूक नहीं मिला करते थे, उनको मान्यवर बाबू काशीराम अपने साथ जोड़ा करते थे। गली गली में नारा गूंजता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेंगे पूरा। और वामसेफ की राह पर चलते चलते काशीराम जी ने राजनीतिक दल की स्थापना की जिसका नाम हुआ बहुजन समाज पार्टी। काशीराम जी कहा करते थे कि जितने अधिक चुनाव होंगे उतना ज्यादा फायदा हमेशा पिछड़ों, दलितों और मजदूरों, मजलूमों को होगा, क्योंकि सियासतदान उनकी चौखट पर होंगे। और ये हुआ। काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नहीं थी, जिसकी कल्पना कम की जाती थी। थोड़े से समय में ही बहुजन समाज पार्टी इतनी लोकप्रिय हुई कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ में, एक बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। और उसके बाद वो समय आया जब अपने बूते, अपने दम पर मायावती जी की सत्ता आई, स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हर जगह बहुजन समाज पार्टी का आधार बढ़ा। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे सुदूर राज्य कहीं भी हो, एक विशेष तबका, विशेष समाज जो कहीं पिछड़ा हुआ था सियासत के अंदर, आर्थिक और सामाजिक रूप से, उनको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके एक मंच पर ला करके एक राजनीतिक ताकत बना दिया। अगर पिछले एक दशक से कहें तो एक दशक से बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति थी पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी, एकाएक दिन पर दिन स्थिति डाउन हो रही थी। आज के हालात ये हैं उत्तर प्रदेश में कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, मात्र एक विधायक है, बस सिर्फ मात्र एक विधायक। और उसके लिए खासकर बहुजन समाज के लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं मायावती जी को भी। अब समय बदला, सियासत के अंदर काफी कुछ बदलाव हो रहा था। मैं आपको बता रहा था कि जब मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी तो मान्यवर काशीराम अविवाहित रहे, जीवन भर उन्होंने विवाह नहीं किया। और उसके पीछे बड़ा कारण माना जाता था कि किसी को सियासी वारिस जो है, पारिवारिक पृष्ठभूमि का नहीं बनाया जाए, कोई परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाए। उसके बाद में साथ में जुड़ी कुमारी मायावती, बहन मायावती जी भी अविवाहित रही, उन्होंने भी विवाह नहीं किया। लेकिन अब राजनीति के अंदर जो मायावती जी का स्थान लेने की बात चली या मायावती जी का जो सहयोगी हमराह बनने की बात चली, तो
उनमें भाई भतीजे आने धीरे धीरे शुरू हुए। आनंद कुमार उनका राजनीति के अंदर साथ दिया करते थे। आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश आनंद। आकाश आनंद की विदेश में पढ़ाई हुई है, सुलझे हुए युवा हैं, अच्छे प्रखर वक्ता हैं, बात को बड़ी तरीके से और बड़े सलीके से रखते हैं। खासकर युवा जो बहुजन समाज के जो युवा हैं, दलित समाज के जो युवा हैं, उनके अंदर उनका अपना एक स्थान बन रहा है। दलित समाज की राजनीति भी कई रंग ले रही थी, तो आकाश आनंद की जगह बननी शुरू हुई, क्योंकि इधर चंद्रशेखर अपनी पार्टी बना चुके थे, चंद्रशेखर आजाद। दूसरी तरफ आकाश आनंद को भारतीय बहुजन समाज पार्टी के अंदर सियासत के अंदर लाया गया, शुरू किया गया। 2019 के दौर में वो समय था जब आकाश आनंद सक्रिय हुए। आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में आए। बहुजन समाज पार्टी के अंदर आपको ध्यान होगा, चाहे वो लोकसभा चुनाव था 2024 का, चाहे उससे पहले विधानसभा चुनाव था, आकाश आनंद पूरी तरह सक्रिय थे। नेशनल उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया, कन्वीनर बनाया गया पार्टी का। एक तरह से सियासी विरासत उनको दी गई मायावती जी की। लेकिन कुछ मनमुटाव शुरू हुए, और मनमुटाव बताए जाते हैं कि आकाश आनंद के ससुर जो सिद्धार्थ साहब, उनकी वजह से हुए। कभी वो भी मायावती जी के बड़े नज़दीक हुआ करते थे। लेकिन सियासत के अंदर नज़दीकियां और दूरियों का पता नहीं चलता कब कहाँ शुरू हो जाए। और सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, उनके अंदर टसल्स हम सामने आती रहती हैं। आप कितने ही राजनीतिक परिवार देख सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था इस सियासी परिवार के अंदर भी। मैं सियासी परिवार इसलिए कह रहा हूं कि जब परिवार के लोगों की राजनीति के अंदर एंट्री हो गई तो फिर हो गया कि वो भी सियासी परिवार है। आकाश आनंद को बनाया गया था नेशनल कन्वीनर, लेकिन उनको मार्च 2025 में, आपको ध्यान होगा, और उससे पहले आप ध्यान करें, चलते लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पावर्स कम कर दी गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान, लोकसभा चुनाव का जो प्रचार चल रहा था, उस दौरान आकाश आनंद ने कुछ बातें सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कही थी। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन लोगों ने यही समझा कि आकाश आनंद सवाल जवाब कर रहे थे, तो इसलिए उनको बैक टू पवेलियन कर दिया गया, वापस ले लिया गया। उसके बाद में मार्च में आपको ध्यान होगा कि आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया। बहन जी बड़ी नाराज हुई। बहन मायावती ने आकाश आनंद को और इधर उनके ससुर साहब को, सिद्धार्थ जी को भी बिल्कुल पूरी तरह दूर कर दिया। कई प्रकार के उन पर अपनी बातें भी, कई आरोप भी थे, उनके आरोप कह सकते हैं। आकाश आनंद को पार्टी तक से बाहर निकाल दिया गया, बहुजन समाज पार्टी से बाहर कर दिया गया। मैंने उस समय भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था। हमने कहा था कि देखना होगा ये दूरियां कब तक रहेंगी। लेकिन लगभग 2 महीने बाद वो समय बदला और आकाश आनंद ने, क्योंकि धैर्य बड़ा रखा, आकाश आनंद को जब पार्टी से दूर किया गया, जब उनसे सारी जिम्मेदारियां, दायित्व लिए गए, लेकिन आकाश आनंद ने कहा कि मैं तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा। इधर युवाओं के अंदर अपनी लोकप्रियता उनकी थी, और बहन जी को भी कोई तो व्यक्ति चाहिए अपने साथी के लिए। इसलिए आकाश आनंद की अब पिछले दिनों में, यानी कि पिछले 4-5 दिन के अंदर जो वापसी घटनाक्रम बदला, आकाश आनंद जी की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हुई, और अब आकाश आनंद एक बार फिर से बीएसपी के अंदर पावरफुल हो गए हैं। उनको फिर से बना दिया गया है मुख्य कन्वीनर। इसके साथ ही आकाश आनंद को, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है 2025 में ही, बिहार राज्य का प्रभारी बनाया गया है। अब बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को कितनी मजबूती दे पाएंगे। अगर मैं इसको कहूं कि आकाश जी का आनंद बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी चुनाव निशान है, यानी कि आकाश जी का आनंद गजराज को कितना आनंद देगा, गजराज को कितनी हाइप देगा, गजराज के अंदर कितनी ज्यादा पावर और बढ़ेगी, क्योंकि गजराज में पावर तो पहले से ही बहुत होती है, लेकिन वो पावर भूल जाते हैं, तो फिर कोई आकाश आया करते हैं जो अपने आनंद से उस पावर को आकाश तक ले जाते हैं। क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को उसका जो पुराना खोया हुआ जो राजनीतिक वजूद है वो वापस दिला पाएंगे? क्या आकाश आनंद जो उनका करिश्माई नेतृत्व दिखा पाएंगे अपना कोई, क्या बहुजन समाज पार्टी के लिए? और क्या आकाश आनंद को अब की बार बहन जी फ्री हैंड देंगी, खासकर निर्णय लेने के लिए?
आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद की जो दूसरी पारी शुरू हो रही है ये कितनी सफल होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।